जब बाल हनुमान सूर्य की ओर बढ़े, मानो आकाश का प्रकाश ही थम गया। उस बालक की आंखों में भय नहीं था, केवल निष्कपट जिज्ञासा और अद्भुत साहस। यही बालक आगे चलकर बना भक्ति, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक, जिसके एक संकल्प ने स्वर्ण लंका के अहंकार को अग्नि में बदल दिया और जिसने जीवन बचाने के लिए पूरा पर्वत ही आकाश में उठा लिया। पर इस महान गाथा की शुरुआत हुई वन में जागते एक चंचल बालक से। आकाश में चमकते सूर्य को देखकर उसने सोचा, ये कोई दिव्य लाल फल है। बाल हनुमान झुके, धरती कांपी और उनकी दृष्टि सूर्य पर टिक गई। अगले ही क्षण वो पर्वत से उछले और बादलों को चीरते चले गए। पक्षी पीछे छूट गए, नदियां, वन और पर्वत खिलौनों जैसे छोटे हो गए। देवता विस्मित थे, इतना छोटा बालक और इतनी असीम निर्भीकता। किंतु स्वर्ग में भय फैला और इंद्र का वज्र आकाश में जाग उठा। वज्र के आघात से बाल हनुमान चेतना खोकर बादलों के बीच गिरने लगे। पवन देव ने पुत्र को थाम लिया, उनका दुख शीघ्र ही क्रोध बन गया। वायु रुक गई, प्राणी तड़पने लगे और समस्त संसार स्थिर हो गया। तब देवताओं ने हनुमान को अद्भुत वरदान दिए, बल, गति, ज्ञान और अमर कीर्ति। वर्षों बाद एक विनम्र तपस्वी के वेश में हनुमान दो राजकुमारों के पास पहुंचे। जैसे ही उनकी दृष्टि राम पर पड़ी, आत्मा ने अपने प्रभु को पहचान लिया। ये केवल पहली भेंट नहीं थी, ये भक्ति और भगवान का शाश्वत मिलन था। हनुमान झुके, उनके शब्दों में ज्ञान था और हृदय में पूर्ण समर्पण। उस क्षण से उनका प्रत्येक श्वास, प्रत्येक शक्ति केवल श्री राम के कार्य के लिए थी। सीता की खोज में वानर सेना विशाल समुद्र के किनारे निराश खड़ी थी। तब जांबवान ने कहा, हनुमान, तुम अपनी ही शक्ति भूल चुके हो। ये शब्द सुनते ही भीतर सोया हुआ तेज अग्नि की तरह जाग उठा। हनुमान का स्वरूप बढ़ने लगा, धरती कांपी और पर्वतों ने उत्तर दिया। अब सामने खड़ा था वो महावीर जिसके लिए असंभव केवल एक भ्रम था। उन्होंने पर्वत पर चरण जमाए, शिला दब गई और समुद्र गरज उठा। जय श्री राम का उद्घोष हुआ और हनुमान लंका की ओर उड़ चले। मार्ग में परीक्षा आई, पर बुद्धि और विनम्रता ने हर बाधा को छोटा कर दिया। रात्रि में स्वर्ण लंका चमक रही थी, वैभवशाली, अभिमानी और सतर्क। हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और छाया बनकर नगर में प्रवेश किया। अशोक वाटिका में माता सीता बैठी थीं, दुखी किंतु विश्वास में अडिग। राम की मुद्रिका उनके हाथों में पहुंची और निराशा में आशा का दीप जल उठा। संदेश देने के बाद हनुमान ने रावण के अभिमान को चुनौती दी। उन्होंने स्वयं को पकड़े जाने दिया, क्योंकि अब उन्हें रावण के सामने पहुंचना था। रावण के दरबार में एक अकेला दूत निर्भय खड़ा था, 10 दिशाओं के अहंकार के सामने। हनुमान बोले, सीता को लौटा दो, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। क्रोधित रावण ने उनकी पूंछ में वस्त्र बांधकर अपमान करना चाहा, पर जिसने आग दी वह नहीं जानता था यह अग्नि लंका का भाग्य लिखेगी। हनुमान छत से छत पर कूदे और अत्याचार के महल अग्नि में घिरते गए। स्वर्ण लंका जल उठी, पर सीता की वाटिका को हनुमान ने सुरक्षित रखा। संदेश लेकर लौटे हनुमान शीघ्र ही राम की सेना समुद्र पार करने लगी। युद्ध भूमि में हनुमान केवल योद्धा नहीं, चलती हुई रक्षा दीवार थे। शत्रु का विशाल शिलाखंड आया और उन्होंने उसे आकाश में ही रोक लिया। घायल सैनिकों को बचाते हुए भी उनका ध्यान सदैव राम के उद्देश्य पर रहा। फिर लक्ष्मण मूर्छित होकर गिरे और शिविर पर निराशा छा गई। उपचार का समय कम था, हनुमान रात चीरते हिमालय की ओर उड़ चले। हिमालय पर असंख्य औषधियां दिव्य प्रकाश से चमक रही थीं, पर संजीवनी कौन सी थी? समय बीत रहा था और पहचान असंभव थी। तब उन्होंने निर्णय लिया, औषधि नहीं पहचानूंगा तो पर्वत ही ले जाऊंगा। भोर से पहले हनुमान पर्वत लेकर युद्ध भूमि की ओर बिजली से लौटे। उनके आते ही शिविर में आशा लौटी और वैद्य औषधि लेने दौड़े। संजीवनी का प्रभाव हुआ, लक्ष्मण की आंखें खुली और सबने राहत की सांस ली। इतने महान कार्य के बाद भी हनुमान ने कहा, सब प्रभु राम की कृपा है, क्योंकि उनके हृदय में शक्ति नहीं, केवल राम और सीता का निवास था। राम ने उन्हें हृदय से लगाया। यह पुरस्कार नहीं, भक्ति की पूर्ण स्वीकृति थी। युग बदलते रहे, पर हनुमान की उपस्थिति भक्तों के साहस में जीवित रही। जब भय तुम्हें रोकता है, हनुमान स्मरण कराते हैं, तुम्हारी शक्ति भीतर सो रही है।
बल तभी दिव्य बनता है जब उसे अनुशासन, सेवा और विश्वास दिशा देते हैं। जय हनुमान। भक्ति जिनकी आत्मा है, साहस जिनकी पहचान और सेवा जिनका अमर धर्म।